बेताल ने विक्रम से सवाल पूछ लिया, बताओ इन दोनों में से लड़की का असली पति कौन होगा। बेहतरीन कहानी सुनाएंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमन एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर जब वो शादी का प्रस्ताव उस लड़की के पास लेकर गया तो उसने मना कर दिया। अमन ने मन्नत मांगी कि अगर उसकी शादी सुनैना से हो जाएगी तो वो भगवान को अपना शीश चढ़ा देगा। अमन के जिगरी दोस्त गौरव को ये बात पता चलती है। वो जाकर सुनैना के घर उसके रिश्ते की बात करता है और अमन और सुनैना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन अमन सुनैना और गौरव को मंदिर लेके जाता है और अंदर जाकर अपना शीश चढ़ा देता है। गौरव मंदिर के अंदर जाता है और देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और वो अपना भी शीश चढ़ा देता है। सुनैना मंदिर के अंदर जाती है और रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान दोनों को जीवित कर देते हैं, पर अमन का सर गौरव के धड़ पर और गौरव का सर अमन के धड़ पर लग जाता है। ऐसी स्थिति में लड़की का पति कौन होगा? विक्रम उत्तर देते हैं, क्योंकि सारी यादें दिमाग के अंदर होती हैं, इसीलिए अमन के सर वाला व्यक्ति ही सुनैना का पति होगा। बाकी कमेंट करके आप बताइए, आपके हिसाब से असली पति कौन होगा? ऐसा तो क्या है मोनालिसा की पेंटिंग में कि वो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, उसकी कीमत 6400 करोड़ रुपए है। जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 10 साल लगे और वो इसे कंप्लीट करने से पहले ही मर गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड धुंधला है और मोनालिसा की एजेस सॉफ्ट की गई हैं। और उस समय पर भी ऐसी काफी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी। तो भैया खाली यही काय को महंगी हुई? लियोनार्डो के मरने के बाद एक बहुत बड़े राजा ने भारी कीमत पर इसको खरीद लिया। एक और बड़े राजा ने और ज्यादा पैसे देकर यही पेंटिंग खरीद ली। इवन नेपोलियन ने तो इसे अपने बेडरूम में लगा के रखा कई सालों तक। 18th सेंचुरी में इसे आम पब्लिक के लिए म्यूजियम में रखा गया और ये पेंटिंग आम जनता में हो गई पॉपुलर। अब आता है सबसे बड़ा रीजन। 1911 में इस पेंटिंग की चोरी हो गई और पूरी दुनिया के फ्रंट पेज के अखबारों में छप गया कि भाई मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो चुकी है और ये बन चुकी थी दुनिया की सबसे पॉपुलर पिक्चर। और पॉपुलर का एक ही मतलब होता है, महंगा। बाकी कमेंट करके बताइए मोनालिसा की पेंटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब की हेल्प से डेवलपमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं? बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा सकती हैं, गहरे गड्ढे खोदे जा सकते हैं। जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूक्लियर बॉम्ब के शुरुआती दौर से ही यूएस के पास हमेशा सरप्लस में न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। यूएस बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट करना चाहता था, इसीलिए इनएक्सेसिबल जगहों पर जल्दी से कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने सोचा परमाणु बम लगा के विस्फोट किया जाए। और इसका ट्रायल करने के लिए कोई भी डेवलप्ड कंट्री अपने देश को तो नहीं ही चुनेगी, इसीलिए यूएसए ने पहला ट्रायल सूडान में किया। 1962 में जब पहला धमाका किया गया तो उस समय का सबसे बड़ा गड्ढा बन गया। उस समय की मशीनों के हिसाब से कम 6 महीना लगता इस गड्ढे को खोदने में, पर जो उस पूरी की पूरी सराउंडिंग में रेडिएशन का लेवल बहुत ही खतरनाक हो चुका था। ऐसे में अथॉरिटीज का कहना था कि डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट चुकानी पड़ती है। कमेंट करके आप बताइए, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए?